Hey guys, this is Mukta and today we'll be going to finish Aravalli Range. आज हमारी अरावली रेंज फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। तो आबू ब्लॉक रहता था अरावली रेंज में और साउथर्न अरावली रेंज की पीक्स और पासेस हमें आज करने थे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले एक बार देख लेते हैं आज हमें करना है आबू ब्लॉक। सबसे पहले आबू ब्लॉक की लोकेशन देख लेते हैं कि वेयर इट इज लोकेटेड। देखो यहाँ पे मैप में देखिएगा, आप एटलस में देखिएगा अपने, जो माउंट आबू रीजन है सिरोही का, ये वाला जो माउंट आबू रीजन है, दिस रीजन एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उदयपुर, थोड़ा सा ये वेस्टर्न पार्ट उदयपुर का और ये जो माउंट आबू वाला रीजन है सिरोही का, दैट कंप्राइजेस आबू ब्लॉक। तो आबू ब्लॉक की लोकेशन पता चल गई कि जो सिरोही का माउंट आबू वाला रीजन है वो एंड सम वेस्टर्न पार्ट ऑफ उदयपुर कंप्राइजेस आबू ब्लॉक। अब देखो ये जो आबू ब्लॉक, ये जो प्लेट्यू है, दिस इज 19 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 किलोमीटर नैरो प्लेट्यू। इसकी अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो वो है सम 1200 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। 1200 मीटर की इसकी एवरेज हाइट है। उसके बाद में ये जो रीजन है, दिस रीजन इज एंटायरली हिली एंड जो इरेगुलर टोपोग्राफी वाला रीजन होता है, हाईली हिली एंड जो इरेगुलर टोपोग्राफी है उस तरीके का रीजन है। ये जो रीजन है, दिस रीजन कंप्राइजेस, अब हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली है, देन विल सी कि उड़िया प्लेट्यू जो है, दिस इज अटैच्ड टू दिस माउंट आबू। उड़िया प्लेट्यू भी माउंट आबू से अटैच्ड है। इनफैक्ट जो गुरु शिखर जो मेन पीक है उसी के ही जस्ट जो उड़िया प्लेट्यू है दैट लाइज जस्ट बिलो दैट गुरु शिखर पीक। उड़िया प्लेट्यू की हाइट क्या है? दैट इज समवेयर 1360 मीटर के करीब उसकी कुछ एवरेज हाइट है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जो आबू ब्लॉक है, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन अरावली रेंज। जो मेन अरावली पीक यहाँ से जो जा रही है उससे ये थोड़ा सा सेपरेटेड है विद अ वाइड वैली ऑफ वेस्ट बनास। देखो वैली तो आई गेस आपको पता होगा क्या होती है, अगर नहीं पता तो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आप सबने अपने बचपन में एक वो डायग्राम, वो इस तरीके का पेंटिंग तो बनाई होगी ना, कि जिसके अंदर यहाँ पे पहाड़ होते हैं, दिस रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर और ये माउंटेन्स हैं, सबने बनाया है ना ये चीज। तो बस यही है वैली। देखो दो ये जो माउंटेन्स हैं या दो हाईलैंड्स हैं, उसके बीच में जो ये लोलैंड एरिया है, दिस लोलैंड एरिया बिटवीन द टू हाईलैंड्स एंड जहां से जनरली रिवर फ्लो करती है, दिस प्लेस इज नोन एज वैली। इसे बोला जाता है वैली, दिस इज नोन एज वैली। क्लियर है? तो वैली क्या होती है कि जो दो हाईलैंड्स है उसके बीच में जो लोलैंड एरिया है जहां से जनरली रिवर फ्लो होती है, दैट रीजन इज नोन एज वैली। अब जो हमने बात की है अभी इतनी, उसे एक बार जॉट डाउन कर लेते हैं तो जिससे कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। आबू ब्लॉक का पहले हम रीजन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। व्हाट कंप्राइजेस आबू ब्लॉक? हमने देखा था माउंट आबू वाला रीजन of Sirohi and western part of Udaipur. ठीक है, western part of Udaipur and Mount Abu region of Sirohi, this comprises this Abu block. अब आबू ब्लॉक की हम बात कर रहे थे, तो आबू ब्लॉक हमने देखा दिस इज 19 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 किलोमीटर नैरो प्लेट्यू। ठीक है, एवरेज हाइट इसकी कितनी थी? एवरेज हाइट है इसकी 1200 मीटर। क्लियर है? यही हमने अभी बात की, रीजन देख लिया, माउंट आबू देख लिया, जो ये ब्लॉक है, जो प्लेट्यू है 19 किलोमीटर लॉन्ग वगैरह है। दिस इज एंटायरली अ हिली एंड इरेगुलर प्लेट्यू। दिस इज एंटायरली हिली एंड इरेगुलर प्लेट्यू एंड दिस इज सेपरेटेड बाय, अभी हमने देखा वैली से, ये जो सेपरेटेड है, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन अरावली रेंज बाय अ वाइड वैली ऑफ वेस्ट बनास। वेस्ट बनास क्या है? रिवर का नाम है। ये हम रिवर्स में आगे अच्छे से कंप्लीट कवर करेंगे। सो दिस इज सेपरेटेड बाय separated from main Aravalli range
by a wide valley of West Banas. फिर हमने बात की उड़िया प्लेट्यू की। उड़िया प्लेट्यू जो है दिस इज अटैच्ड टू माउंट आबू and it lies just below the main peak of Guru Shikhar. हाइट कितनी है इसकी? एवरेज हाइट उड़िया प्लेट्यू की एवरेज हाइट है इसकी 1360 मीटर्स। डन है यहाँ तक? आबू ब्लॉक के बारे में ये 3-4 चीजें हमने देखी, मेन जो बातें हैं आबू ब्लॉक के बारे में यही है इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो साउदर्न अरावली रेंज है उसकी पीक्स। ठीक है, शैल आई रब दिस? ऐसे एक चीज में यहाँ पे लिख रही हूँ जस्ट बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप भी इसे कहीं पे जॉट डाउन कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, बिकॉज एट द एंड जब ज्योग्राफी, ये जो राजस्थान ज्योग्राफी जब ये कंप्लीट कवर होगी तब उस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में काफी दिक्कत होगी अगर आपने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए होंगे। सो इसी वजह से मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करके लिख देती हूँ, जिससे कि आप अपने साथ साथ में जॉट डाउन कहीं पे करते रहें। अब हम बात करते हैं साउदर्न अरावली रेंज की पीक्स की। देखो पीक्स जो है इसकी, ये साउदर्न अरावली रेंज के अंदर अब हम सिर्फ आबू ब्लॉक की बात नहीं करेंगे, अब टॉकिंग कंप्लीटली अबाउट दिस रीजन जिसमें मेवाड़ रॉकी रीजन बोरेट प्लेट्यू भी आ जाता है और आबू ब्लॉक भी आ जाता है। तो अब जो पीक्स है साउदर्न अरावली रेंज की बहुत ही इजी पीक्स हैं। इनफैक्ट जो मेन पीक्स हैं, ऊपर की जो 3-4 पीक्स हैं जनरल एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है, कहानी उसके बाद में स्टार्ट होती है क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस आजकल नहीं आते हैं एग्जाम्स में। तो पीक्स में आपको पता है कौन सी है हाईएस्ट पीक? अच्छा पहले तो ये बताओ कि जो अरावली है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो तो सबको पता है सिरोही के अंदर है। मिनिमम हाइट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सोचो, मिनिमम हाइट अरावली की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जयपुर। ठीक है, ध्यान रखना जयपुर। तो पीक्स हम बात करते हैं, यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। सबको पता है ये गुरु शिखर कहाँ पे है? ये सिरोही में, बाद में लिखते हैं चलो पहले इसको। गुरु शिखर, देन सेकंड इज सेर, थर्ड इज दीलवाड़ा, देन जगरा, देन अचलगढ़, देन कुंभलगढ़, उसके बाद में धोनिया, हरिषिकेश, फिर आ जाता है सज्जनगढ़, उसके बाद में क्या लीलागढ़ वगैरह भी है। तो आप इतनी मेन याद कर लेना, इतनी ही काफी है अगर अच्छी तरीके से याद रह जाए तो। गुरु शिखर, सेर, भीलवाड़ा ये तीनों है सिरोही के अंदर। कहाँ पे है? सिरोही में। जगरा आपकी है उदयपुर में, अचलगढ़ अगेन सिरोही, कुंभलगढ़ तो सबको पता है, कुंभलगढ़ फोर्ट से ही पता होगा राजसमंद में, धोनिया, हरिषिकेश ये दोनों है आबू ब्लॉक, वही सिरोही रीजन आ जाता है। सज्जनगढ़ आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे कमलनाथ आएगी, फिर सज्जनगढ़ आएगी, कमलनाथ देन सज्जनगढ़, ये दोनों आ जाती है उदयपुर में। क्लियर है? पीक्स का ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये हाईएस्ट पीक है, सबको पता है 1722 इसकी हाइट है। मैंने हाइट्स यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि जनरली याद नहीं रहती है और आगे जैसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। जनरली आपसे डिस्ट्रिक्ट्स और पीक्स का या तो मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा या फिर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है। तो गुरु शिखर हो गई, सेर, दीलवाड़ा, देन जगरा, देन अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया,
हरिषिकेश, फिर कमलनाथ, फिर उसके बाद में आपकी आ जाती है सज्जनगढ़ और फिर लीलागढ़ वगैरह भी। तो ये आप कोई ट्रिक बना करके इसे याद कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर की 3-4 छोड़ दी जाए, जगरा तक या अजलगढ़ तक जनरल नहीं पूछते हैं, उसके बाद में इसका सीक्वेंस काफी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। सो थोड़ा सा आप इसे बना करके याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर कोई बहुत अच्छी कोई ट्रिक बना लेता है देन प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो उस ट्रिक को मतलब उस ट्रिक से बाकी स्टूडेंट्स का भी कोई हेल्प हो पाए। आफ्टर ऑल हेल्दी कंपटीशन ही अच्छा रहता है एंड आई ऑलवेज प्रेफर दैट। तो ये देखिए हमने एक दो चीजें और ध्यान रखना, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, बट एक तो 2-3 पीक्स और यहाँ पे ऐसी हैं जो ध्यान रखना कि बस केवल कि आपकी साउथर्न अरावली रीजन की ही पीक्स है, ठीक है। तो उसमें आ जाती है आपकी, एक तो है इजराना भाकर, एक है भूरा पर्वत, एक है आपकी रोजा भाकर। ये तीनों भी इसी रीजन के अंदर आती है। धोरा पर्वत, रोजा भाकर ये जालौर की है। तो ये इजराना भाकर, धोरा पर्वत और ये रोजा भाकर, ये भी आपकी इसी रीजन के अंदर आती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। पीक्स के बाद में अब हम लोगों को देखने हैं इसके माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस, माउंटेन पासेस देखो यहाँ पे काफी सारे, अब माउंटेन पासेस की बात आई है तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि नॉर्दर्न और सेंट्रल अरावली रेंज के अंदर कौन कौन से माउंटेन पासेस थे। क्विक रिविजन ऑफ दैट। तो बताओ नॉर्दर्न अरावली रेंज में कौन कौन से पासेस थे? टेल मी व्हिच ऑल पासेस आर देयर इन नॉर्दर्न अरावली रेंज? अरे भाई कोई नहीं था। सेंट्रल अरावली रेंज काफी सारे पासेस थे, है ना। उसमें हमने देखा था पाली के अंदर एक था बर्ड पास, उसके अलावा बाकी सारे जो पासेस थे दैट वाज इन अजमेर। अजमेर में कौन कौन से पासेस थे? उसके अंदर था ये अपने सुराघाट था और शिवपुरी था, अरनिया था, पखेरिया था, है ना। ये सारे पासेस थे। तो इस तरीके से काफी सारे पासेस वहां पे हमने कवर किए हैं। ये बात हो गई सेंट्रल अरावली रेंज के पासेस की। और अब हम बात कर रहे हैं साउदर्न अरावली रेंज के पासेस की। तो इसे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं। देखो उदयपुर में काफी सारे पासेस है। उदयपुर में जैसे देवारी हो गया, उसके अलावा हाथी पास हो गया, केवड़ा की नाल हो गया, फुलवारी की नाल हो गया, ठीक है। तो ये चारों पासेस जो है वो उदयपुर के हैं। तो कौन कौन से हैं? देवारी, देवारी से कुछ याद आया? हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक मैं लिखती हूँ, आप कनेक्ट करो। देवारी हो गया, हाथी पास हो गया, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, ये सारे कहाँ पे हैं? उदयपुर के पास है, ठीक है। तो आया यार देवारी। अरे देवारी एग्रीमेंट 1707 है ना, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था। किस किस के बीच में हुआ था? मेवाड़ के तो महाराणा अमर सिंह सेकंड थे और मारवाड़ के अजीत सिंह थे एंड अपने जो ये कछावर रूलर हुआ करते थे सवाई जय सिंह, इन सब के बीच में हुआ था, है ना। तो ऐसा आप कनेक्ट करके पढ़ा करा करो। अब सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये ज्योग्राफी के अंदर हिस्ट्री घुसाने की कहाँ जरूरत है, बट एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो गाइस क्या होता है कि आप जब किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सो योर अप्रोच शुड बी लाइक दिस दैट यू आर रीडिंग समथिंग इन अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच एक आपकी होनी चाहिए। जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, सो डू कनेक्टेड विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। उससे बेनिफिट क्या होगा? आपका जो माइंड है वो यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा, इट स्टार्ट वर्किंग इन द मल्टी डायरेक्शन। आप काफी चीजें याद कर पाएंगे, बहुत जल्दी याद कर पाएंगे और बहुत लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज का। तो इसलिए आप थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ा करें, ठीक है। माउंटेन पासेस देखिए, उदयपुर के कौन कौन से हैं? देवारी, हाथी पास, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल। उसके अलावा पाली के 2 पासेस हैं, कौन कौन से हैं? देसूरी नाल पास है और उसके अलावा है
सोमेश्वर की नानी कहाँ पे है ये? पाली के अंदर। राजसमंद के अंदर पासेस है, राजसमंद के अंदर है कमली घाट, गोरम घाट, कमली घाट, हाथी गुड़ा या हाथी गुफा भी बोलो, ये तीनों है राजसमंद के अंदर। इसके अलावा एक और पास है झीलवा या फिर पगलिया पास। पगलिया पास, ये जो पास है दिस कनेक्ट्स मारवाड़ विद मेवाड़, या मेवाड़ को मारवाड़ के साथ में कनेक्ट करता है ये पास, मेवाड़। ठीक है, ये जो पास है दिस पास कनेक्ट्स मेवाड़ फ्रॉम मारवाड़। तो ये सारे माउंटेन पासेस है। अब यहाँ तक बात हो गई है, पूरी अरावली रेंज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है। वी हैव सीन नॉर्दर्न अरावली रेंज, सेंट्रल एंड साउदर्न अरावली रेंज, और ये जो साउदर्न अरावली रेंज है उसकी पीक्स और पासेस भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अरावली रेंज। फाइनली इसमें 3-4 वीडियोस लगे, बट हमने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को कवर कर लिया है। सो गाइस, आप मेंशन करते रहिएगा नोट्स में चीजें, और डू कीप ऑन रिवाइजिंग दीज थिंग्स बिकॉज रिविजन इज द की। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो पीक्स को इसी तरीके से याद किया जाता है। कोई किसी के पास में अच्छी ट्रिक हो सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, वो और बच्चों के भी मतलब हेल्पफुल रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Stay connected. Bye.